सबसे पहले तो घसौती वालों का मैं तहे दिल से आभार धन्यवाद कर सकता हूं कि आप लोगों ने सहारनपुर की आन बान शान, अपने रामपुर मनिहारन की आन बान शान, और जो कहा जाता है संघर्षशील छवि है, वो हमारे सबके दिमागों में जिंदगी भर के लिए दी है। रात के 11 बज रहे हैं और 11 बजे भी आपका बिल्कुल भी कोई जोश ठंडा नहीं है। आप अपनी संस्था के लिए, अपने दिन रात खड़े होने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के लिए, देवराज जी के लिए, अमित जी के लिए, प्रदीप जी के लिए और तमाम पूरी संस्था के यहाँ लोग बैठे हैं, उनके लिए आप 11 बजे क्या, सुबह 4 बजे तक भी आप लोगों ने इंतजार कर करके ये संस्था बनाई है। हम तो मेहमान हैं आपके। बिजनौर कितने लोग गए? हाथ उठा के बताओ, कोई गया? और उसके आगे अमरोहा, तो वहां से शुरू होती है मेरी लोकसभा। और हस्तिनापुर 1-2 गए, तो कितने किलोमीटर है? 300 किलोमीटर से मैं रात 11 बजे आप लोगों के बीच आ रहा हूं। किसके लिए आ रहा हूं? आप लोगों के लिए आ रहा हूं, आपकी अगली पीढ़ी के लिए आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे जयंत चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री हैं, हमारी संस्थान जो हमारे बड़ों ने बनाई, चौधरी भरत सिंह जी ने बनाई, मुल्तान सिंह जी ने बनाई, रंजीत सिंह जी ने बनाई, हमारी नानी जी ने बनाई, आदरणीय चौधरी जवान सिंह जी ने बनाई, रखाई, उसके लिए उसकी रखवाल हमारे बुजुर्गों ने करी। वो हमारी संस्थान ईमानदारी से सीखने का काम इस पीढ़ी ने किया। अब उसे समय है आधुनिक बनाने का। ये पीछे बैठी है हमारी जेन जी, बैठी है नहीं? कितने बच्चे पढ़ते हैं वहां पे? हाथ उठा के बताओ। अभी थोड़े पढ़ते हैं पर लेट हाथ उठाते हैं। तो आप सब लोग, और जैन अल्फा भी बैठी है यहाँ, वो भी चाहती है उनकी जीवन में चुनौतियां नहीं रहेंगी। ये आधुनिक दुनिया है, दुनिया बदलती हुई आप लोगों को एक हाथ में दिखती है। क्या एआई के माध्यम होंगे? क्या शिक्षा की पद्धति बदलेगी? क्या इलाज की पद्धति बदलेगी? और इस बार तो जंग देखी होगी, रशिया और यूक्रेन की भी देखी है? नहीं देखी, नहीं देखी टीवी पे तो इतनी। अब 50 करोड़ का मिसाइल वो काम नहीं करता जो 500 रुपए का ड्रोन कर देता है। हमें दुनिया के हिसाब से बदलना पड़ेगा। हमें अपने बच्चा को दुनिया के हिसाब से, अपनी दुनिया को, अपने देश को तैयार करना पड़ेगा। जंग के मैदान भी बदल गए हैं, चुनाव भी बदल गए हैं, सामाजिक दायरा भी बदल गया है, शॉपिंग भी बदल गई है, और इलाज भी, मेडिकल साइंस भी बदल रही है। तो ये बदलती दुनिया में हमें अपने बच्चों को पीछे नहीं रखना। यही बात मैं जयंत चौधरी जी से कहा। वो शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास मंत्री हैं, चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे हैं। वो जानते हैं, अपने लोगों का दुख दर्द समझते हैं, अपने लोगों के हितों की रक्षा करना जानते हैं, उनके लिए संघर्ष करना चाहते हैं। और जब संघर्ष के साथ साथ कलम में ताकत आई है, मंत्री बने हैं, तो कलम चला के आप लोगों के भविष्य की तकदीर बदलना जानते हैं। समय तो लगा। छोटी उम्र में पिताजी चले गए थे, संघर्ष का दायरा बड़ा रहा, राजनीति को समझा। पहले आप सबके आशीर्वाद से विधायक बनाए 32-33 साल की उम्र में, फिर 34-35 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में। और मैं कहूँ, अगर बिरादरी के हमारे सम्मानित यहाँ नकली सिंह जी के भी पोते बैठे हैं, स्वर्गीय रशपाल सिंह जी भी सदन में रहे, और भी हमारे राम शरण दास जी से तमाम जिम्मेदार लोग रहे। पर सबसे छोटी उम्र का उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप लोगों ने चुन के भेजा, तो बिजनौर की लोकसभा के लोगों ने और आप सबके आशीर्वाद से पहुंचने का काम। वहां नजदीक से देखने का काम किया कि ये पद खाली मलाई मारने के नहीं है। ये सत्ता के गलियारों में बैठ के, बड़ी गाड़ियों में घूम के, जोर जोर से मोबाइल और टीवियों पे, कैमरों पे चिल्ला के, ये वहां से कुछ हासिल नहीं होगी लोकप्रियता। इसमें तो नींव की ईंट बन के, अपने लोगों से प्यार करते हुए, मोहब्बत करते हुए, उनके हितों की रक्षा करते हुए,
लड़ाने का काम ना करते हुए, अपने राजनीतिक हितों को पीछे रखते हुए हमें समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए सोचना पड़े। वहां जब भी सदन के परिसर में जाता हूं, मुझे एक एक मिनट, एक एक दिन ये लगता है कि आज का दिन भी खत्म, आज तूने क्या किया। यही बात मैंने अपने नेता जयंत चौधरी जी को बताई। उन्होंने कहा क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि समाज को जितना मुझे दिया कम से कम उसका 10% तो मैं वापस कर पाऊं। समाज का एहसान मैं जीवन भर नहीं उतार सकते, मेरे पिता नहीं उतार पाए, मेरे दादा नहीं उतार पाए। मैं उस एहसान को, उसके जो अनमोल आपका कृतज्ञ है, उसको मैं एक पल के लिए भी अगर उतार पाऊं तो अपने जीवन को सफल मानूं। आप सहारनपुर की सरदारी हो, हमें भी दिशा दिखाने का काम करते हो। भाटी जी बैठे हैं, इन्हें भी दिशा दिखाने का काम करते हो। कितनी बड़ी पहल, सामाजिक दायरा, आपने सामाजिक बातों को समझते हुए मृत्यु भोज पे जो रोक लगाई, शानदार पहल। जो बेफिजूल के भौंडे प्रदर्शन थे शादी ब्याहों में या अन्य सामाजिक, उस पर आपने एक निर्णय लिया, फैसला लिया। बेटी की जब तक विदाई नहीं होती आप एक गिलास पानी भी नहीं पीते उस घर का। हम सब सीखते हैं आपसे, मुझे स्वीकार है कहने में बात, और भी समाज सीखते हैं। हमें गर्व होता है जब सहारनपुर की बात होती है तो सहारनपुर की सरदारी, सहारनपुर की पंचायती हमारा रिवाज ये मजबूत है। इसे मजबूत बनाए रखना, और इस सोच के पीछे कहीं ना कहीं गोचर कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान और बड़ों के संस्कार हैं, इन्हें भी बचाने की जिम्मेदारी आप लोग की। अब ये बताओ कि बचाना है कि नहीं बचाना? नींद आ गई शायद, मुझे भी भूख लग रही है। वैसे तो घी डाल के खिलवाएंगे चौधरी साहब, कोई बात नहीं। दाल तो बचाना नहीं है, इन्हें बनाना भी है और संवारना भी है और रक्षा भी करनी है। आप लोग अभी कोई राजनीतिक समय नहीं है, कोई वोट का विषय नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कम से कम घसौती वाले कितने दूर पड़ता है रामपुर यहां से? इतना तो घेवर आ जाता होगा रोज, यहां से पैदल जाके ले आते हो घेवर। तो मैं हाथ जोड़ के न्योता देना आया, काम तो है थारा, मेरा तो इतना ही था, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का इतना ही था, देवराज जी का इतना ही था, अमित जी का इतना ही था, पूरी समिति का इतना ही था। अब है काम आपका। कभी 3 तारीख को तो रैली में आई हो ना और हिसाब 4 तारीख से मांगना शुरू कर दे, यूं काम ना करियो। हिसाब वही मांगेगा जो कम से कम अपने जीवन के 4 घंटे 5 घंटे उस संस्था को देने के लिए तैयार हो। तो बताओ क्या भेजूं? बस भेजूं या क्या भेजूं? अब भूपेंद्र सिंह जी तो मान लेंगे, अकेले अकेले आओगे, मुझे पता। घसौती आ रही है, एक मोटरसाइकिल घर को आ रही है, एक ट्रैक्टर घर को आ रहा, यूं नहीं मानी जाने की हाजिरी कतई भी। हाजिरी जब मानेंगे जब जिसी तरीके से यहां स्वागत के लिए रात के 11 बजे इकट्ठे खड़े हो। पहले तो 2 तारीख को वहां जाके देख के आओ व्यवस्थाएं कि काम ठीक हो गया, मंच ठीक लग गया, चढ़ के चेक करो तंबू बम्बू ठीक लग गए, नहीं पानी की व्यवस्था, ये काम भी आप लोगों का है। आप लोग व्यवस्था भूपेंद्र चौधरी जी की जानते ही हो, शानदार मिलेगी। बारिश पड़े, गर्मी हो, कोहरा पड़े, कुछ हो, मंच भी शानदार लगाएंगे, टेंट भी शानदार लगाएंगे, कोई बहाना चलने वाला नहीं है। आप लोगों को आना है। जब बारिश में हम घूम रहे हैं, गर्मी में हम घूम रहे हैं और 300 किलोमीटर दूर आके घूम रहे हैं। शादी ब्याह 13वीं मेरे यहां भी होगी। डेली ना होते होते कम से कम 1000 से 1500 लोगों से रोज मिलता हूं मैं। 5 विधानसभाएं, उनकी गालियां भी तैयार हो रही होंगी। तो वो सब किसके लिए है? ये संघर्ष अपनी संस्था को बचाने के लिए। उन्हें समझा लूंगा, मैं मना लूंगा कि मैं 10 दिन कहां था। मैं कह के आऊंगा कि सहारनपुर की सरदारी ने बुलाया था। तो आप लोगों को उस दिन रहना है और कम से कम 400 आदमी, कम गए 500 आदमी, 1000 आदमी आ जाए भाई वहां पर इकट्ठे आइयो। फिर कह रहा मैं समझा के, इकट्ठे आइयो, नूनी और आली पीछे और जाली और आली और हो गया। 11 बजे घसौती का बैनर लगवा लियो और ट्रैक्टरों की रेल जैसे आज बांधी ऐसी लेके आना। समाज देखेगा, सर्व समाज के लोग, खाली गुजर जाट समाज का विषय नहीं, सर्व समाज के बच्चे पढ़ते हैं।
उनके बच्चों ने नाम रोशन किया है। इस संस्था को बचाओ। मेरा समर्थन सहयोग हमेशा आप लोगों के साथ है। कहना चाहता हूं, सांसद बिजनौर का हूं, पर आप लोगों का पूरा अधिकार उस घर पे है बाबू नारायण सिंह जी के, संजय चौहान जी के घर पे आपका उतना ही अधिकार है जितना हस्तिनापुर वाले बैठे हैं इनका है। आप लोग दिल्ली में जब जाओ, कोई बात हो, व्यक्तिगत काम, कोई लड़ाई झगड़ा करके आओगे तो फैसले कराऊंगा, उसमें तो कुछ करने का नहीं। पर अगर सामाजिक कार्य कुछ लेके आओगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को हमेशा आपके भाई का आगे आके आपके लिए मदद करने का काम करूंगा, साथ खड़े रहने का काम करूंगा, सहयोग करने का काम करूंगा। तो आप लोगों का ये कलम पे उतना ही अधिकार है जितना बिजनौर वालों का है। आप इस कलम को चलवाते रहना, मेरे से काम लेते रहना, इस समय वापस लौट के नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। 21 लाख तो जितने मेरे पास थे अभी दे सकता था वो मैंने दे दिया। उसकी नींव रखी जाएगी 3 तारीख और आगे का हिसाब किताब होगा थारी उपस्थिति के अनुसार। ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से तो नहीं बजती, दोनों ही लगेंगी। तो दोनों से बजा के दिखा दो। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज, गोचर कॉलेज जिंदाबाद हमारा। चलो जी।